नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। बिदासर में बकरी चोरी का आरोपी गिरफ्तार। रूपेली गांव के बिकाराम नायक को पुलिस ने लिया रिमांड पर। सांडवा में 7 मई को हुई नर्मदा देवी की संदिग्ध मौत के मामले में 1 महीना बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं। मृतका के भाई ने कहा, हमें धमकियां दी जा रही है। टैक्सी चालकों ने कहा, सरकार हमारी मदद करे। कोरोना संकट से उपजे हालातों को लेकर ज्ञापन दिया। चूरू के टीबी अस्पताल में गौरीशंकर निर्मला देवी फाउंडेशन ने दिया ऑक्सीजन एनालाइजर। ट्रस्टी वेणुगोपाल मंडावेवाला ने कहा, हम आमजन की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सरदार शहर में प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही, 5 साल के मासूम को समय पर नहीं दिया इलाज। बिदासर में बकरी चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यहां गांव रूपेली में 4 दिन पहले बिश्नाराम नामक एक व्यक्ति ने बकरी चोरी का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर बिदासर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बिकाराम नायक को गिरफ्तार कर बकरी बरामद की। वहीं पुलिस ने आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया, जहां से 1 दिन के पुलिस रिमांड के आदेश दिए हैं। दिनांक 3/6/21 को बिश्नाराम जाट निवासी रूपेली ने रिपोर्ट दी कि मेरे घर से बिकाराम नायक निवासी रूपेली रात्रि के समय कोई बकरी चोरी कर ले गया, जिस पे FIR दर्ज कर श्रीमान थाना अधिकारी के निर्देशन में बिकाराम को गिरफ्तार कर बकरी बरामद कर कोर्ट में पेश किया, जहां से 1 दिन का रिमांड लिया गया। सांडवा में 7 मई को हुई नर्मदा देवी स्वामी की संदिग्ध मौत के मामले में भाई खेमचंद ने परिवार और समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ ADM अनिल कुमार महिला के सामने उपस्थित होकर घटना के 1 माह बाद भी पुलिस और डॉक्टर्स की सुस्त और गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली पर सवाल उठाए। ज्ञापन में खेमचंद ने कहा कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी ना तो इस मामले में FIR दर्ज हुई है और ना ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बहनोई मेडिकल लाइन से जुड़े होने के कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस कार्रवाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपीगण उल्टे पीड़ित पक्ष को ही धमकियां दे रहे हैं कि 1 महीने में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ना तो हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दी और ना ही तुम्हारी FIR दर्ज करने देंगे। तुम्हारा भी हाल नर्मदा की तरह कर देंगे। खेमचंद ने कहा, उनकी बहन की सुनियोजित तरीके से हत्या कर मामले को आत्महत्या का रंग दिया गया है। उन्होंने मामले में तुरंत FIR करवाने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने, विसरा सैंपल को फोरेंसिक लैब से मंगवाकर रिपोर्ट देने के साथ ही नर्मदा देवी के पति राजेश स्वामी, सास गौरी देवी और ननद सरोज स्वामी ने पूछताछ कर कार्रवाई करने की मांग की। गौरतलब है कि मृतका के भाई खेमचंद स्वामी ने परिवारजनों के साथ मिलकर 13 मई को सांडवा थाने में FIR दर्ज करवाने के लिए लिखित में दिया था। 14 मई को SP कार्यालय में ईमेल कर शिकायत की गई। 20 मई को SP ऑफिस में उपस्थित होकर मामले की जानकारी दी। 28 मई को बीकानेर IG से भी न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन कार्रवाई तो दूर, अभी तक पुलिस ने इस मामले में किसी से पूछताछ तक नहीं की। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनके पास उपलब्ध वीडियो और फोटो में नर्मदा देवी के शरीर पर स्पष्ट चोट के निशान हैं। इसके बावजूद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 घंटे में तैयार हो जाती है, उसको घटना के 1 महीने बाद भी लटकाए जाने से डॉक्टर्स की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ज्ञापन की कॉपी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महिला आयोग, पुलिस निदेशक को भी भेजी गई। इस दौरान भेरूलाल स्वामी, पुसदा स्वामी, विनोद भास्कर, कमल कुमार स्वामी, गोपाल कृष्ण स्वामी, बद्रीदास स्वामी, कुंदनमल स्वामी, अनिल स्वामी, सुनील वैष्णव, हरिप्रसाद स्वामी, किशोरदास स्वामी, तिलोकचंद मौजूद थे। वो 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है, रिपोर्ट लेट आती है तो आप हमारे रिपोर्ट दर्ज करें, रिपोर्ट सही है तो चालान करके सारा तो चलो जो आ जाता है उससे बात करता हूँ, हर एक ADM महोदय को ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि पीछे 7 मई को मेरी छोटी बहन नर्मदा देवी की जो संदिग्ध हालत में उसके घर के आंगन में जो बॉडी मिली थी, हमारे बहनों ने हमारे को फ़ोन करके लगभग 7 तारीख को 11 बजे
कि आपकी बहन ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। तो हम वहाँ घर के परिवार के काफ़ी जन वहाँ गए तो देखा कि बहन की लाश आंगन में संदिग्ध हालत में पड़ी थी। तो उन्होंने पहले तो उस लाश को उतारा कैसे? अगर उसने फांसी खाई तो उनका कोई अधिकार नहीं था कि लाश को उतार के नीचे ले आए। उनके शरीर पे चोटों के बहुत सारे निशान थे और उससे ऐसा लग रहा था कि इसने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई है। उसकी हत्या में हमको पूरा शक हुआ कि उसके परिवार के उसके पति राजेश कुमार, उनकी बहन सरोज देवी, उनकी माँ गौरी देवी ने मिलकर के ये कुकृत्य किया है। उससे पहले 27 अप्रैल को मेरी बहन सुजानगढ़ लास्ट बार आई थी तो उसने हमारे को कहा भी था कि अब की बार ये लोग मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही जाति कर रहे हैं और मेरे को धमकी भी दी है कि अब की बार लगता है तेरे को ठिकाने लगाना पड़ेगा। आज आपने क्या मांग की है? आज हमने ये मांग की है कि पीछे 13 मई को हमने सांडवा पुलिस चौकी में थाने में FRI के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जो कि आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। और डॉक्टर ने 1 महीने से ऊपर हो गया, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहा है। उससे ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ मिली भगत लग रही है। और वो लोग कह भी रहे हैं मेरी बहन के ससुराल वाले कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। हमने अभी तक इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं देने दी। लगता है इनका भी ऐसा ही हाल करेंगे एक दिन। सुजानगढ़ शहर के टैक्सी चालकों ने टैक्सी यूनियन कल्याण समिति के बैनर तले SDM मूलचंद दुनिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर फाइनेंस कराई गई टैक्सियों की किश्तों की भुगतान अवधि बढ़ाने और आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। पार्षद प्रतिनिधि कमल दाधिच के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में टैक्सी चालकों ने बताया कि कोरोना संकट से आई मंदी के बाद टैक्सी चालक गाड़ियों की किश्तें जमा करने में असमर्थ हैं। टैक्सी मालिक ड्राइवरों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। आने वाले कुछ समय तक यही स्थिति रहने वाली है। ज्ञापन में टैक्सी चालकों ने सरकार से फाइनेंस कंपनियों से बात कर किश्तें 1 साल तक के लिए टालने, ब्याज माफ करने और दिल्ली सरकार की तर्ज पर टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए महीना सहायता राशि दिए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में योगेश प्रजापत, माल सिंह, जितेंद्र पारिक, सोहेल हुसैन, गोपाल चौधरी, सुनील गुर्जर, कैलाश प्रजापत, भागीरथ मोयल, विजय गुलेरिया, लीलाधर जाखड़, मुबारक हुसैन, एहसान अली आदि शामिल रहे। और इनकी इंस्टॉलमेंट बराबर है, आधे लोगों की फाइनेंस करवाई गई थी। ये ज्ञापन आप दे रहे हैं मुख्यमंत्री को। नाम की सरकार, दिल्ली सरकार है, इमरजेंसी वाला इनका परिवार भी उससे चल रहा है। आप निवेदन ज्ञापन दिया है, कुछ इनकी पूरा परिवार से चलता है। तो अब टैक्सी मालिक है वो पैसा नहीं दे रहा है। रखी गई है जिसमें ड्राइवर को भाई जो घर पे बैठे हैं उन ड्राइवरों को कुछ वेतन दिया जाए। जैसे मंथली दिल्ली सरकार दे रही है, वैसे भी राजस्थान सरकार ड्राइवरों को मंथली कुछ पैसा दे ताकि उनका घर चल सके। और जो ब्याज लग रहा है, हमारी जो किस्तें मोरिटोरियम करी गई है उन पे जो ब्याज लग रहा है उनकी हमें छूट मिल जाए और कुछ किस्तों को मोरिटोरियम करवा दी जाए। सर कि एक तो कोरोना काल चल रहा है, टैक्सी यूनियन में जो क्या है ना, जो ड्राइवर भाई है उनको सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो घर पे लोन उठा रखा है, तो वो लोन कहाँ से भरेंगे जब टैक्सी नहीं चल रही है, तो कहाँ से भरेंगे लोन। क्या मांगे आप लोगों के? मांगे यही है कि जो दिल्ली सरकार दे रही है 5,000 रुपये मंथ के, तो वो राजस्थान में भी लागू किया जाए टैक्सी यूनियन में। सुजानगढ़ में सर अभी तो है 300-400 आदमी है जो चल रहे हैं। नगर परिषद सुजानगढ़ वार्ड नंबर 24 के पार्षद दीनदयाल पारिक के नेतृत्व में वार्ड के नागरिकों द्वारा वार्ड के सफाई कर्मी एवं जमादार मुन्नालाल, जमादार रंजीत, ऑटो टेम्पो चालक खेमचंद को कोरोना किट और मिठाई देकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर ओम प्रकाश स्वामी, नटवरलाल छापरवाल, भीमशंकर शर्मा, ब्रह्म प्रकाश शर्मा, हनुमंत सिंह राठौड़, महेश पारिक, शिव कुमार शर्मा, शंकर माहेश्वरी, नवरत्न पारिक, नथमल फूल भाटी, दिनेश नाइक आदि मौजूद रहे।
आज हम कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी सेवाएं देने वाले हमारे सभी सफाई कर्मचारियों का स्वागत एवं सम्मान कोरोना किट एवं प्रसाद देकर किया। हम परमात्मा से इनके और इनके परिवार की स्वस्थ रखने की कामना करते हैं। सुजानगढ़ की बाबा अखंडानाथ बगीचे में गणेशनाथ महाराज 41 दिवसीय पंचधूनी तपस्या सोमवार को संपन्न हुई। शहर के लोहारगाड़ा में 8 साल से विश्व शांति और करीब 1.5 साल से बाबा कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। बाबा गणेशनाथ इस साल पिछले 41 दिनों से चारों तरफ अलाव जलाकर तपती गर्मी में पंचधूनी अग्नि तपस्या कर रहे थे। श्याम सुंदर सोनी ने बताया कि बाबा गणेशनाथ महाराज ने सफलतापूर्वक तपस्या पूरी की है। इस अवसर पर कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए प्रसाद का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में झमोला जीन हरियाणा आश्रम के योगी महंत सोमनाथ, गोपालपुर रामदेवरा के संत बीजूनाथ कालीदास, शंकरनाथ खेड़ेश्वरी महाराज मौजूद रहे। ये मेरा हर साल की तरह इस साल 8वीं साल की ये पंचधूनी तपस्या है। जग कल्याण विश्व कल्याण के लिए और बढ़िया सुख शांति से मेरी तपस्या निकली, पूर्ण हुई। महापुरुषों के समाधि वालों के कृपा से जग कल्याण के लिए सुख शांति के लिए मैंने मनोकामना करके मेरी आज ये तपस्या महापूर्ण करी। सभी को आदेश आदेश। साईं बाबा मस्तनाथ जी की जय, बाबा अखंडानाथ जी की जय। ये हमारे छोटे गुरु भाई गणेश नाथ जी पिछले 8 साल से लगातार पंचधूनी तपस्या कर रहे हैं। गुरु मूलनाथ जी के प्रिय शिष्य हैं और जग कल्याण के लिए गुरु मूर्तियों का नाम बड़ा करने के लिए ये हर साल करते हैं। तो भगवान करे इनका स्वास्थ्य बना रहे और गुरु महाराजों की दया और कृपा सदा इन पर रहे। टीम हारे का सहारे के रक्त की कमी के चलते रक्त आपूर्ति अभियान से प्रेरित होकर सुजानगढ़ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 8 कर्मचारियों ने ब्रांच मैनेजर रूपाराम चौधरी के नेतृत्व में रक्तदान किया। बैंक के रूपाराम चौधरी, प्रदीप गुलेरिया, अक्षय कुमार, कुलदीप गुर्जर, गोविंद सारस्वत, हेमंत प्रजापत, सुरेश कुमार सामोता, श्री कृष्ण शर्मा ने रक्तदान किया। टीम की प्रेरणा से कई अन्य लोगों ने भी रक्तदान किया। सभी को टीम हारे के सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार, अरविंद विश्वेंद्रा, सिकंदर खान ने प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजकीय भरतिया अस्पताल को गौरीशंकर निर्मला देवी फाउंडेशन के सौजन्य से ऑक्सीजन एनालाइजर भेंट किया। राठौड़ ने डॉक्टर FH गौरी को विधायक आवास पर एनालाइजर भेंट किया। राठौड़ ने कहा कि जिले के सबसे बड़े भरतिया अस्पताल में ऑक्सीजन की शुद्धता के लिए ऑक्सीजन एनालाइजर की बहुत आवश्यकता थी, जिसको देखते हुए गौरीशंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन की ओर से यह जीवन रक्षक उपकरण भेंट किया गया है। राठौड़ ने कहा, इस नेक काम के लिए गौरीशंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। फाउंडेशन के ट्रस्टी वेणुगोपाल मंडावेवाला ने कहा, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से पूर्व जिलाध्यक्ष गौरीशंकर मंडावेवाला ने कोरोना काल में किसी भी जरूरतमंद को चिकित्सा उपकरण की कमी नहीं रहने दी। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरलाल सहारन, डॉक्टर वासु चावला, पूर्व जिलाध्यक्ष वसंत शर्मा, उप जिला प्रमुख महेंद्र नौल, विधानसभा संयोजक पदम सिंह, जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा, भाजपा नेता विक्रम कोटवाद, जिला प्रमुख प्रतिनिधि इंजीनियर रवि आर्या,
जिला प्रवक्ता सुशील लाटा, युवा मोर्चा के मदन गोपाल बालान, नारायण बेनीवाल, मंडल IT संयोजक अशोक तंवर आदि उपस्थित रहे। उसकी प्योरिटी नापने के लिए एक्स्ट्रा ये एनालाइजर प्रोवाइड किया गया है। किसी चीज़ की भी अगर ऑक्सीजन जनरेटर है, ऑक्सीजन अपने कंसंट्रेटर है, उसकी भी माप सकते। भर्तिया के अंदर ऑक्सीजन की शुद्धता के लिए ऑक्सीजन एनालाइजर की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। भामाशाहों के सहयोग से, गौरी शंकर निर्मला देवी फाउंडेशन के सहयोग से, माननीय PMO साहब की अभिशंसा पर हमने आज इनको भेंट किया है और हमने आश्वस्त किया है कि इस प्रकार के छोटे छोटे उपकरण जो जीवन रक्षक उपकरण की श्रेणी में आते हैं, सरकार की खरीद फरोख्त में लंबा समय लग जाता है। हम फाउंडेशन के माध्यम से, अपने सहयोगियों के माध्यम से हमेशा इस प्रकार के उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का अच्छा काम इस कोविड नियंत्रण के लिए भर्तिया चिकित्सालय के चिकित्सकों ने किया है, उनको संबल देने के लिए उनके हाथ में इस प्रकार के उपकरण हथियार के रूप में कोरोना को हराने के लिए दिए जाना नितांत आवश्यक है, जिसके लिए आज हमने इस अपनी मुहिम के अंदर इस काम को आज पूरा किया है। आपनो सुजला ग्रुप द्वारा पर्यावरण दिवस से प्रारंभ किए गए पर्यावरण पखवाड़े के अंतर्गत मुख्य एडमिन वीरेंद्र जैन के दिशा निर्देश में जून माह की भीषण गर्मी को देखते हुए घर घर परिंदा अभियान की शुरुआत की गई। ग्रुप के तपन जैन ने बताया कि वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के चलते बच्चे पर्यावरण से विमुख होते जा रहे हैं। बच्चों को समय रहते पर्यावरण को संरक्षित करने की शिक्षा देना जरूरी है। इसको लेकर ग्रुप पर्यावरण पखवाड़े के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सोमवार को घर घर परिंदा अभियान के तहत नयाबास में बच्चों को परिंदे भेंट करके पक्षियों द्वारा परिंदों में पानी डालने के लिए प्रेरित किया गया एवं आदिश जैन, लक्ष्य जैन, राघव बिहानी, राघव तोशनीवाल, भगवती भाकर, माही दादीज, नियति मालानी को पौधे भेंट किए गए। ग्रुप के संजय दादीज ने बच्चों को गौमाता की सेवा करने हेतु भी प्रेरित किया और बच्चों के हाथों से गौमाता को हरी घास और गुड़ खिलवाया। राजकुमार मालानी ने बताया कि कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर सरोज कुमार छाबड़ा, रानी पांड्या, निहाल चंद बगड़ा, नवीन बगड़ा, नीलम कुमार जैन, श्रीराम बिहानी, कपिल दादीज, विमल कुमार तोशनीवाल एवं अन्य सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। हम सभी प्रतिदिन परिंदों में पानी डालेंगे। सब घेर दो, सब घेरो, सब घेरो, घेरो, सब घेरो, सब घेरो, बुला घेरो, अरे ऐसे मत घेरो। सरदार शहर वार्ड नंबर 1 रामनगर बास के राजकुमार माली ने ताल मैदान स्थित बरडिया रोग निदान केंद्र के संचालक और डॉक्टर्स पर अपने 5 साल के बेटे की जान के साथ खिलवाड़ करने और बदसलूकी करने का गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भेजा। माली ने बताया कि मेरे 5 साल के लड़के नारायण का दायां हाथ टूट गया था, जिसे 5 जून को शाम 6 बजे इलाज के लिए बरडिया रोग निदान केंद्र हॉस्पिटल पहुंचाया गया। यहां पर हॉस्पिटल के संचालक प्रकाश सोनी ने इलाज के एवज में 25,000 रुपए मांगे और 10,000 रुपए तुरंत जमा करवाने के लिए कहा। हमने तुरंत 10,000 रुपए हॉस्पिटल में जमा करवा दिए। फिर भी 6 घंटे तक बच्चे का इलाज शुरू नहीं हुआ। अस्पताल के अप्रशिक्षित स्टाफ ने बच्चे की छाती का एक्सरे किया, जबकि चोट बच्चे के दाईं हाथ में लगी हुई थी। अस्पताल कर्मचारी बिना किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के इलाज के नाम पर 6 घंटे तक मासूम की जान के साथ खिलवाड़ करते रहे। परेशान परिजनों ने मासूम को तड़पते देख पूछा कि डॉक्टर कब आएंगे, तो अस्पताल कर्मचारियों ने बदसलूकी करते हुए कहा कि ज़्यादा जल्दी है तो इसे और कहीं ले जाओ, आज डॉक्टर नहीं आएंगे। आखिरकार 6 घंटे के बाद हम बच्चे को घर पर लेकर आए और ज़्यादा तबीयत खराब होने पर उसे चूरू के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर मात्र 10,000 रुपये में बच्चे का ऑपरेशन किया गया और उसे दवाइयाँ भी दी गई। परिजनों ने बिना डॉक्टरी राय के संचालक पर मासूम की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। चूरू में डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस जनों ने नई सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
इस अवसर पर पीसीसी सदस्य रियाजत खान, चूरू शहर ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम चोटिया ने कहा, कोरोना महामारी के समय आम उपभोग की वस्तुओं और पेट्रोलियम पदार्थों की अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि का सीधा बोझ गरीबों पर पड़ रहा है। मोदी सरकार की नीतियों से आमजन त्रस्त हो गया है और अब केंद्र सरकार ने सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस सेवा दल के पूर्व जिलाध्यक्ष रतनलाल जांगीर, सुबोध मासूम, महेश मिश्रा, मुबारक भाटी, विकास मील, आबिद खान मोयल, सलीम पीए, मोहम्मद अब्बास काजी, जावेद खान, अजीज खान, जाकिर खान आदि ने भी भाग लिया। ये ऐसा इतिहास रहता है, मोदी सरकार ने एक साल में 22 रुपये की कीमत पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ी है। ये ऐसा कलंक लगाया भारत के इतिहास में मोदी की सरकार ने कि जनता इसे भूलेगी नहीं। अब जो 22 में चुनाव होंगे यूपी में, देख लेना, जो हाल बंगाल में किया था उससे बुरा हाल बीजेपी का यूपी में होगा और 24 के चुनाव में इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, ये हमें पूरा भरोसा है। जनता चुप है, वक्त के ऊपर मुख्य होकर इनका जवाब देगी। सरदार शहर में यातायात नियमों एवं कोविड-19 गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर यातायात पुलिस ने चालान काटे और बेवजह घर से नहीं निकलने, जरूरी काम होने पर मास्क लगाकर बाहर आने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और यातायात नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर यातायात पुलिस के प्रभारी धर्मवीर, हेड कांस्टेबल गणपत राम, रूपा, नरेंद्र आदि ने कार्रवाई की। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।